जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि शायद आज आपको पूरे गीता का सार एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हैं जो गीता के नाम पर मोनोथिज्म फैलाना चाहते हैं और किसी एक स्पेसिफिक मार्ग को सुप्रीम बताकर दूसरे मार्गों को नीचा दिखाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि जो भगवान का अंतिम उपदेश था श्री कृष्ण का, वो ये था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, तो इसलिए पूरी गीता का जो सार है वो यही है। तो इसलिए हमने हर जगह ये जो सार है वही लिखा है। इसलिए हमने बुद्धि योग को भक्ति योग ट्रांसलेट किया, कर्म योग को भक्ति योग ट्रांसलेट किया और हर जगह हमने भक्ति भक्ति ये लिख दिया। ये इनका कहना है। अब आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। ये देखो, आपको ये वीडियो का दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या श्री कृष्ण ने सिर्फ भक्ति को श्रेष्ठ बताया है गीता में। तो मैंने इसमें सारे वर्सेस कोट किए थे कि जब कृष्ण कर्मयोग सिखाते हैं तो कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं, जब भक्ति योग सिखाते हैं तो भक्ति योग को श्रेष्ठ बताते हैं, जब ज्ञान योग सिखाते हैं तो ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं, और जब ध्यान योग सिखाते हैं तो ध्यान योग को श्रेष्ठ बताते हैं। तो क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग है, सबके अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म और साधना के अनुसार कोई स्पेसिफिक मार्ग उनके नेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो इसे ही ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने सबके लिए अलग अलग मार्ग बताए हैं। लेकिन कुछ लोग गीता को मिस इंटरप्रेट करके अपना जो स्पेसिफिक मार्ग है वो सब पर थोपना चाहते हैं कि नहीं, ये जो स्पेसिफिक जो हमारा वाला मार्ग है वही गीता का सार है और इसी से मोक्ष मिलेगा, बाकी किसी मार्ग से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और उनका ये कहना है कि ये जो 18 पॉइंट, ये देखो, ये मेरे पास गीता है, ये एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। उनका ये कहना रहता है कि ये जो 18.66 जो वर्ड्स है गीता का वो सबका सार है। तो मैं यहां पर खोलता हूं 18.66, और क्योंकि ये सबका सार है तो इसलिए हमने हर जगह यही ट्रांसलेशन किया, मतलब इसी के अनुरूप ट्रांसलेशन की है। ये ऐसा कहते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये खोला है 18.66। तो आज मैं आपको 18.66 का रियल मीनिंग समझाऊंगा, जो नॉर्मली लोग इसको गहराई में जाके समझने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते कि ये कितना डीप है। और हमने सिर्फ बस ऊपर ऊपर से बोल दिया कि हाँ सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, बस ऊपर ऊपर से हमने बोल दिया। हमने कभी समझा ही नहीं कि ये कितना डीप है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य जो वर्ड्स है, जो श्लोक है, उसमें अद्वैतवाद का खंडन है। मुझे समझ नहीं आता उन्हें ऐसा कैसे लग जाता है कि इसमें अद्वैतवाद का खंडन है। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वर्ड्स अद्वैतवाद की पुष्टि करता है तो, और वो भी गीता से भी, छांदोग्य उपनिषद से भी, विष्णु पुराण से भी, भागवत पुराण से भी, हर जगह से मैंने ये प्रमाणित किया कि ये जो श्लोक है वो बल्कि अद्वैतवाद की स्थापना करता है, तो ये लोग कहां जाएंगे। तो आज मैं यही प्रमाणित करने वाला हूं। और हम सबसे बड़े जो भक्त हैं प्रहलाद जी, जो भक्तों के शिरोमणि माने जाते हैं, उनकी भी भक्ति देखेंगे कि क्या मैंने जो यहां पर बताया है भक्ति का सही अर्थ, या कहो शरणागति का सही अर्थ, क्या प्रहलाद जी भी वही बताते हैं या वो कुछ और बताते हैं। क्या भागवत पुराण में भी यही लिखा है या भागवत पुराण में कुछ और लिखा है। क्या कृष्ण कुछ और बताते हैं या कृष्ण भी गीता में यही बताते हैं बार बार। आज हम पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये एक इकलौते वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिल जाएगी। ऐसा समझो कि पूरा गीता का सार आपको समझ में आने वाला है सिर्फ एक वीडियो को समझकर। तो चलो शुरू करते हैं। ये है 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो इनका कहना है कि क्योंकि ये अंतिम उपदेश है श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण ने और जो जो मार्ग बताए हैं वो सब मतलब उतने बेस्ट नहीं है जितना बेस्ट ये वाला मार्ग है। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं ना ये लोग, तो उन्होंने कभी गीता समझी ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, मैं आदि शंकराचार्य जी का भाष्य यहां पर थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य है। इसका हम 18.66 में आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है वो देखेंगे। ये देखिए 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य। आदि शंकराचार्य यहां पर कमेंट्री में लिखते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर अर्थात सर्व कर्मों का संन्यास करके मुझ एक की शरण में आ, अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा, समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ, जन्म, जरा और मरण से रहित हूं, उस एक के इस प्रकार शरण हो। अभिप्राय यह है कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर। तो आदि शंकराचार्य जी ने तो इसका अर्थ ये लिया है कि ये तो अद्वैतवाद को दर्शा रहा है ये श्लोक, कि ऐसा निश्चय कर कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं।
यानी परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं और किसी की सत्ता ही नहीं, यानी सर्वधर्माण परित्यज्य, पूर्ण रूप से भगवान में मन या शरणागति होने का अर्थ यह है कि ये निश्चय हो जाना कि परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी ऐसी अद्वैत अवस्था में स्थिति हो जाना। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा अर्थ कर दिया आदि शंकराचार्य जी ने कि ऐसा मान लेना, ऐसा निश्चय कर लेना कि परमेश्वर के अलावा अन्य यानी उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, इसका अर्थ ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं। तो चलो आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री को फिर से साइड पर रख के मैं गीता से ही साबित करूंगा कि कोई भी एक श्लोक देख के हमें जज नहीं करना चाहिए। पूरी गीता में जो कहा होगा उसके ही अनुसार उन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया होगा, उनके अंतिम उपदेश का अर्थ भी वही होगा जो उन्होंने बार बार गीता में समझाया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखेंगे योग की परिभाषा से कि श्री कृष्ण ने जहां पर योग की परिभाषा बताई है, ये देखिए 2.48 यहां पर कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समत्व ही योग कहलाता है। और आपने देखा होगा बार बार गीता में ज्ञान योग यानी ज्ञान प्लस योग, फिर कर्म योग यानी कर्म प्लस योग, भक्ति योग यानी भक्ति प्लस योग, ध्यान योग यानी ध्यान प्लस योग। तो जितने भी ये अलग अलग मार्ग है उनका लक्ष्य ये है कि व्यक्ति समत्व भावना में स्थित हो जाए। समत्वम योग उच्यते, जैसे कि श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि जो समत्व की भावना है वही योग है। फिर आगे उसे ही श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। फिर आगे देखो, यहां पर आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तू समत्व बुद्धि वाला हो जा, समत्व में स्थित हो जा। अगर समत्व की भावना से तू कर्म करेगा तो तू कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। तो ये समत्व समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप पूछोगे कि समत्व बुद्धि वाला कैसा होता है? श्री कृष्ण ने तो लक्षण बताए होंगे ना कि जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो गई है वो व्यक्ति कैसा होगा, तो वो भी श्री कृष्ण ने बताया है 6.29 में। अगर हम 6.29 देखेंगे तो श्री कृष्ण ने बताया है कि समत्व बुद्धि वाला कैसा होता है। ये देखिए 6ठे अध्याय का 29 श्लोक, सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। योग युक्त आत्मा यानी योग युक्त किसे कहते हैं कि जो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो यहां पर श्री कृष्ण जी ने बताया कि समत्व बुद्धि वाले जो लोग हैं उनकी दशा कैसे होती है, मतलब कैसी होती है। तो उन्होंने कहा ऐसे जो समदर्शन लोग हैं, समदर्शन जो मतलब समत्व बुद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग संपूर्ण भूतों में स्वयं को देखते हैं और स्वयं के अंदर संपूर्ण भूत यानी जो जो चीजें 5 एलिमेंट्स की बनी है वो सारी चीजें, यानी स्वयं को व्यापक रूप में देखते हैं। फिर उसी को आगे श्री कृष्ण ने बताया कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये देखो, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। फिर आगे 6.31, जो पुरुष, ये देखो, यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम। एकत्वम, ये शब्द पे ध्यान दो, एकत्वम यानी एकत्व भाव से, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, यानी एक ही भाव यानी एक ही रियलिटी है, एकत्व एक ही रियलिटी है, एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों के आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब यहां पर यह चीज समझो कि पूरी गीता जो है वो समत्व सिखाती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि योग का अर्थ समत्व है। श्री कृष्ण ने पहले ही योग को डिफाइन कर दिया, फिर उसी योग को वो भक्ति योग के थ्रू, ज्ञान योग के थ्रू, फिर कर्म योग के थ्रू, ध्यान योग के थ्रू, किसी ना किसी प्रकार से लोग इस योग की अवस्था को प्राप्त कर ले। कैसी योग की अवस्था? समत्व बुद्धि वाले योग की अवस्था प्राप्त कर ले, इसलिए अलग अलग मार्गों का उन्होंने उपदेश दिया। तो अब यहां पर ही उन्होंने साफ कर दिया कि जो योग मतलब समत्व की भावना है वो ऐसी होती है। यहां पर श्री कृष्ण भक्ति का वास्तविक अर्थ बताते हैं
कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों के आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी वो सब कुछ कर्म करता हुआ भी एक तरह से ऐसा माना जाएगा कि उसने मन के लेवल से कोई कर्म नहीं किया है। फिजिकली वो जो भी कुछ कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन माइंड के लेवल से उसने कुछ कर्म नहीं किया है। इसलिए ऐसी स्थिति में वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। फिर आगे देखो 7.16 देखेंगे हम। 7.16 में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से, यहां पे भी एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला एका भक्ति यानी एकत्व में जो स्थित है ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से ही जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात आत्मा एव, मेरी आत्मा ही है। ये देखो, ज्ञानी आत्मा एव यानी मेरा आत्मा ही, यानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। यानी वो मुझ में ही स्थित है। उसका माइंड जो है वो भगवान के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है, माइंड भगवान में ही स्थित है। ये आप याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना, क्योंकि इसके ही बेसिस पे मैं समझाऊंगा कि कैसे सर्वधर्माण परित्यज्य जो है वो रियलिटी में अद्वैत अवस्था को दर्शा रहा है। वहां पर अद्वैत का खंडन नहीं हो रहा, बल्कि अद्वैतवाद की स्थापना हो रही है। देखो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति सब महात्मासु दुर्लभः। यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेवः, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी यहां पर भी उन्होंने बता दिया कि जो भक्ति का रियल अर्थ है वो ये है कि सब कुछ वासुदेव ही है। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो वहां पर अर्थ किया था कि सर्वधर्माण परित्यज्य का अर्थ यह है कि ऐसा निश्चय हो जाना भक्त के हृदय में कि परमेश्वर के अन्य कुछ है ही नहीं, यानी परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप 7.19 देखोगे और मैंने जो 6.31 बताया वो देखोगे कि एकत्वम आस्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि श्री कृष्ण बार बार भक्ति का अर्थ एकत्व की भावना ही बता रहे हैं, ये जो एकत्व की भावना में स्थित है। अब आगे 4.24 भी अगर हम देखेंगे, 4.24, तो यहां पर भी आप देखो गीता 4.24, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यानी जिसकी भावना ऐसी हो गई है कि सब कुछ ही ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ ही ब्रह्म स्वरूप है, और जो ऐसी ही भावना में ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले, यानी ऐसी ही अवस्था में जो स्थित है, उनको जो फल प्राप्त होता है वो भी परम तत्व का ही प्राप्त होता है, यानी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब आप सोचो कि मैं बार बार इतना सब अलग अलग दिखा रहा हूं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताऊंगा कि मेरा आशय क्या है, लेकिन उससे पहले ये सारे वर्सेस आपको दिखाने जरूरी है, तभी मैं बता पाऊंगा। अब देखो 8.6 और 7 पे आते हैं। 8.6 में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। 8.7 में श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयोध च, इसलिए हे अर्जुन तू सर्वेषु कालेषु यानी निरंतर, सर्वेषु यानी सब, कालेषु यानी हर समय निरंतर, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री कृष्ण ने बार बार कर्म योग या जितने भी योग है वो इसी तरह से समझाए हैं कि मन बुद्धि परम तत्व में स्थित हो जाए। इस पर ध्यान दो, मन और बुद्धि ये दोनों निरंतर परम तत्व में लगे रहे। इसी से पता चल जाना चाहिए कि यहां पर अद्वैतवाद की जो अवस्था है उसकी बात की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति गहराई से सोचेगा तो उसे पता चल जाएगा, हालांकि मैं बाद में समझाऊंगा कि कैसे, लेकिन मैंने जो इतने सारे वर्सेस आपको दिखाए ना, उनका आशय बस इतना था कि आपको ये पता चले कि श्री कृष्ण ने पहले ही ये समझा दिया है कि एकत्व भाव में स्थित होना है। जब उन्होंने समत्व का अर्थ बताया, योग का अर्थ बताया कि समत्व की भावना ही योग है, उसके बाद 6.29, 6.30, 6.31 में उन्होंने बताया कि समत्व बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं। फिर 7.19 में उन्होंने बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः, रियल जो मेरी भक्ति है वो ये है, ये जान लेना कि सब कुछ वासुदेव का स्वरूप ही है। अब इसी को उपनिषद भी समझाती है।
अगर हम छांदोग्य उपनिषद को खोलेंगे तो ये भी वासुदेव सर्वमिति को ही समझा रही है, क्योंकि वासुदेव का क्या है यहाँ पर, आत्मस्वरूप है। तो इसलिए अगर आप देखोगे ये 7वां अध्याय है 7.25 का ये दूसरा ही मंत्र देखोगे छांदोग्य उपनिषद का, तो यहां पर आप देखिए जैसे वासुदेव सर्वमिति है ना गीता में, वैसे यहां पे कहा गया आत्मैव इदम सर्वमिति, आत्मैव इदम सर्वमिति। अब देखो इसका पूरा अर्थ जानते हैं इस मंत्र का। अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही यह सब है। वह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। वह स्वराट है। संपूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छ गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं, यानी जो ऐसा नहीं मानते कि ये सब कुछ आत्मस्वरूप है, जो ऐसा नहीं मानते, जैसे कि वासुदेव सर्वम में भी बताया गया है, फिर उसके अलावा 4.24 का गीता में भी मैंने बताया कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, जो ऐसा देखता है उसका गंतव्य भी ब्रह्म ही होता है। तो यहां पर उसी को आत्मस्वरूप बताकर कहा गया है कि जो ऐसा नहीं मानता उनका मालिक कोई और होता है और वो हमेशा क्षय लोक यानी जो विनाशशील है, विनाशशील लोकों को प्राप्त होते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं और संपूर्ण लोकों में उनकी यथेच्छ गति नहीं होती। किंतु जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ आत्मस्वरूप ही है, ऐसे व्यक्ति आत्मरति होते हैं, आत्मक्रीड होते हैं, आत्ममिथुन होते हैं, आत्मानंद होता है, वह स्वराट होते हैं। संपूर्ण लोकों में उनकी यथेच्छ गति होती है। अब इस मंत्र को समझकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः का अर्थ समझो अच्छे से। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं कह रहा था कि वो रियलिटी में अद्वैतवाद को दर्शा रहा है। नहीं, मैं सोच रहा हूं ना पहले भागवत और विष्णु पुराण से भी दिखा दूं, फिर लास्ट में मैं इस चीज को समझाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए। लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, वही पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे लास्ट में मैं जो चीज बताऊंगा उसे समझने में। तो इसलिए अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने, उन सबको याद रखो और समझो। चलो, ये मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है। यहां पर हम देखेंगे 11.2 एकादश खंड सेकेंड अध्याय, उसका हम देखेंगे 43rd वर्स से। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसकी क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से यानी नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूनाधिकता, न्यून और अधिकता न देखकर, यानी ये कम है, ये ज्यादा है, हाँ, ये अलग है, वो अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे जितने भी भाव है वो न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है कि हर जगह भगवत सत्ता ही है, भगवान ही है। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है। यानी ये जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो बस एक अध्यास है परम तत्व के ऊपर, एक अपीयरेंस है, सुपर इंपोजिशन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है, यानी जो भी कुछ है ना वो रियलिटी में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। अब ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, वो भी याद रखना, क्योंकि ये भी हेल्प करेगा सर्वधर्मान परित्यज्य को समझने में। अब यहां पर ये बात जो लिखी गई कि भाई जो रियल भगवान का भक्त है वो कहीं पे भी न्यून और अधिकता न देखकर, ड्युअलिज्म को यानी द्वैत ना देखकर हर जगह भगवत सत्ता का ही अनुभव करता है। ये सब कुछ वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि यानी जिसका व्यू पॉइंट ही ऐसा हो गया है, सिद्ध दृष्टि यानी जिसके अंदर ऐसा कन्विक्शन हो गया है, जिसके अंदर बिल्कुल मतलब उसकी दृष्टि ही ऐसी हो गई, जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने, मैंने आपको बताया था 18.66 की कमेंट्री में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा जिसका निश्चय है उसे ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब वही माना जाएगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति ने परम तत्व में शरणागति कर ली है, जब उसका ये निश्चय हो जाए कि परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। यही बात यहां पर भी कह रहे हैं, कौन? योगेश्वर कह रहे हैं भागवत पुराण में कि परम मतलब भगवान का जो सबसे प्यारा होता है वो कौन होता है। तो जो भक्त ऐसा होता है ना, वो भगवान का सबसे प्यारा होता है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। तो भाई अब ऐसे जो प्रेमी थे, क्या बड़े बड़े भक्त क्या ऐसे थे? जब भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले हमें जो याद आता है वो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी थी? क्या हम प्रहलाद जी की भक्ति को बोल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य में जो कहा गया है कि सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, उसका अर्थ जो आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य में किया कि इसका अर्थ यह है माम एकम एकम,
तो उसको आदि शंकराचार्य ने किया कि एकमात्र मैं ही हूं, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, कि एकमात्र परमेश्वर ही है, ऐसा जिसके अंदर निश्चय हो गया है, उनकी बात यहां पर की गई है। तो वही सेम बात यहां पर भी बता रहे हैं कि जो भगवान का प्यारा होता है वो यही देखता है कि सब कुछ भगवत स्वरूप है, उसकी ऐसी ही दृष्टि हो जाती है, यानी ऐसा ही उसका निश्चय हो जाता है कि जो भी कुछ है वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। न्यूनाधिकता, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब बिल्कुल मतलब उसकी दृष्टि में आता ही नहीं है। एकमात्र भगवत सत्ता ही है, ऐसे उसकी दृष्टि हो जाती है। हम देखते हैं क्या भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ऐसे ही भक्त थे। पहले प्रहलाद जी को देखेंगे, फिर उसके बाद मैं पूरा आपको समझाऊंगा। मैं अभी तक जो जो पॉइंट्स आपको बार बार ये वर्सेस जो दिखा रहा हूं, एक साथ मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये सब क्यों दिखाया, मेरे दिखाने का आशय क्या था, और भक्ति का रियल अर्थ या शरणागति का जो रियल मतलब है वो क्या होता है। पहले हम जो भक्तों के शिरोमणि है प्रहलाद जी, भक्तों के जो राजा है एक तरह से कह सकते हैं, विष्णु पुराण में हम देखेंगे ये प्रथम अंश है 1.19 यहां पे प्रहलाद जी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने यहां पर 1.19.47, 48, 49 देखेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, यानी आत्मा स्वरूप देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। ये सेम चीज जो अभी मैंने भागवत से दिखाई कि भगवान का सबसे प्यारा भक्त कौन होता है, तो भागवत पुराण में लिखा गया कि जो बिल्कुल भी न्यूनाधिकता न देख के सर्वत्र भगवत स्वरूप ही देखता है, भगवत सत्ता को ही देखता है कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, और उनके अलावा कोई है ही नहीं, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है वो भगवान का सबसे प्यारा होता है। अब यही दृष्टि प्रहलाद जी की भी है, देखो श्लोक में भी देख लो, आपको पता चल जाए। यही दृष्टि प्रहलाद जी की भी है कि देव, मनुष्य, ये जितने भी योनि है ना, वो अलग अलग दिखने पर भी वास्तव में भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है, रियलिटी में विष्णु जी के ही स्वरूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो गीता में भी बताई कि गीता में भी क्या कहा 6.31 में, एक ही भाव में स्थित, एकत्व में स्थित। वहां पे तो श्लोक में ही था एकत्वम, यानी एक ही भाव में स्थित। यहां पर प्रहलाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं कि एक ही भाव में स्थित होना किसे कहते हैं। देखो, ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के वक्ष स्थल पर लात मारी। तो यही होता आया है हमेशा से, अद्वैत विरोधी जो है उन्होंने अपने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की परंपरा को निभाया है और अद्वैतवादियों को हमेशा परेशान किया है। जैसे इतने बड़े भक्त शिरोमणि हमारे प्रहलाद जी इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, रियल बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन हिरण्यकश्यप अद्वैत विरोधी उसने लात मारी, जोर से लात मारी प्रहलाद को ऐसी बातें सुनकर। ये देखो, तो ऐसा ही होता आ रहा है। भक्त हमेशा सत्य की बातें करते हैं और जो असुर होता है वो हमेशा सत्य का विरोध करते आए हैं। अब देखो सीधा हम यहां पर आएंगे 1.19.64 से ये पूरा देखेंगे। देखो ये सब अभी देखना बहुत जरूरी है, तभी मैं लास्ट में जो समझाऊंगा ना वो मैं डिटेल में आपको समझा पाऊंगा। तो आपको पहले से ये सारे पॉइंट्स क्योंकि मैंने दिखा दिए होंगे तो आप कनेक्ट भी कर पाओगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो सही बोल रहा है, ऐसा आप कनेक्ट भी कर पाओगे। तो इसलिए पहले ये सब देखो, ये ज्यादा जरूरी है। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो आपको बारंबार नमस्कार है, गौ ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के पारमार्थिक रूप आप ही है। पारमार्थिक रूप आप ही है। ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमार्थश्च, पारमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वे सब भी आप ही है। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आपका ही यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांडी आपका स्थूल रूप है। ये देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रह्मांड है ना, पूरा विश्व, पूरा अस्तित्व, ये भगवान का ही स्थूल स्वरूप है। उसमें सूक्ष्म यह संसार है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है, उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है, उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूं। ओम, उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे असंग है। ये देखो, जिनके अलावा कुछ नहीं है और जो स्वयं सबसे अनटच्ड है, यानी अनआइडेंटिफाइड है, निर्लिप्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं, और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, यानी जो एग्जिस्टेंस, जिनका जो प्योर स्वरूप है वो क्या है? एग्जिस्टेंस, सत्ता मात्र, अवेयरनेस ही जिनका स्वरूप है। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवगण उनके अवतार शरीर का सम्यक अर्चन करता है, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। ये देखो, याद रखो एक एक चीज। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। यहाँ पे प्रहलाद जी को अद्वैत रियलाइजेशन हो गया, इसे कहते हैं एक ही भाव। मैंने ये सारा बताया ताकि मैं गीता में जो 6.29, 6.30, 6.31, फिर 7.19 में जो श्री कृष्ण ने समझाया कि भक्त कैसा होता है, भक्त की दृष्टि कैसी होती है, वो मैंने सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो किसी का हो सकता है वो है प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के एग्जांपल से मैंने समझाया कि श्री कृष्ण ने जो 6.29, 6.30, 6.31 में 7.19, 4.24 में जो बातें बोली, उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रहलाद जी है, क्योंकि प्रहलाद जी यहां पर वही बातें बोल रहे हैं। तो मैं साबित करूंगा, इसे ही सर्वधर्माण परित्यज्य कहते हैं। ये जो अवस्था है ना, जो अवस्था प्रहलाद जी ने यहां पर बताई है, जिस अवस्था में प्रहलाद जी है, जिसके बारे में अभी भागवत पुराण में हमने देखा कि परम मतलब जो सबसे श्रेष्ठ भगवान का जो प्यारा भक्त है वो कैसा होता है, तो उसमें भी बताया गया कि जो सब कुछ भगवत स्वरूप देखता है, जिसका ये दृढ़ निश्चय हो गया है। अब देखो यहां पर प्रहलाद जी को अद्वैत रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो पूरी एक ही भाव में स्थित हो गए ना, एक ही भाव में स्थित हो गए। तो एक ही भाव में एकत्व भाव, जैसा कि 6.31 में बताया, और 6.31 में जो बताया है उसका फल 7.19 है। गीता का जो 7.19 है वो 6.31 का फल है, 6.30 और 6.31 का फल है। तभी प्रहलाद जी सब कुछ भगवत स्वरूप देखते 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 ऐसी अवस्था में आ गए कि उन्हें यह पता चल गया कि मेरे ही वो भगवान ही तो मेरे रूप में भी है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूं और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूं तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संजक परम पुरुष हूं। अब देखो पराशर जी यहां पर बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था, बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही भावना उनमें स्थित, एक ही भावना। अब फिर से आदि शंकराचार्य जी ने जो 18.66 में कमेंट्री की है उसको फिर से देखो कि आदि शंकराचार्य जी के अकॉर्डिंग सर्वधर्माण परित्यज्य का अर्थ क्या है। देखो फिर से, अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित हूं, उस एक के इस शरण हो। एक के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक के का अर्थ क्या होगा। एक के यानी ऐसा निश्चय कि एक क्या मतलब, एक जो परम तत्व है उनके अलावा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके अलावा। देखो, इस प्रकार शरणों अभिप्राय यह कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर। अब ये चीज पहली बार जब मैंने दिखाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तब लोग कंफ्यूज थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सर्वधर्माण परित्यज्य का अर्थ ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन अब जब मैंने गीता के और भी वर्सेस दिखा दिए, जैसे कि 6.29, 6.30, 6.31, 7.19, 4.24, फिर उसके बाद भागवत पुराण का भी मैंने दिखाया कि सच्चा भक्त किसे कहते हैं। फिर सबसे बेस्ट जिनके समान भाई और कोई एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता, प्रहलाद जी, भक्त शिरोमणि।
उनका जो पूरा व्यू पॉइंट था, वो जिस तरह से परम तत्व को देखते थे, वो मैंने बता दिया। फिर कैसे अंत में उन्होंने अद्वैत रियलाइजेशन किया। तो इतना सब देखने के बाद अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों आदि शंकराचार्य जी ने 18.66 में मतलब 18.66 की कमेंट्री में लिखा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम माम एकम शरणम का अर्थ ये क्यों है कि ये जान लेना कि एक परमेश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी एक रियलिटी ही एग्जिस्ट कर रही है, परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। अब ये सब तो मैंने शास्त्रों से बता दिया, अब मैं आपको कॉमन सेंस से बताता हूं, लॉजिक से ये बात प्रूव करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। चलो देखो, बहुत बात करते हैं कुछ लोग के भाई शरणागत हो जाना ही गीता का सार है, शरणागत हो जाना ही गीता का सार है, पूरी गीता में कृष्ण ने बस शरणागति की बात की है। लोग अक्सर कह देते हैं कि हाँ भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आपको कमेंट में कुछ लोग अपना मत स्थापित करते हुए, मोनोपोली फैलाते हुए दिख जाएंगे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हर कमेंट में दिख जाएंगे, और इतने चाव से दिख जाएंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो अद्वैत का खंडन हो रहा है, इस श्लोक में तो अद्वैतवाद का खंडन हो रहा है, ऐसा भी वो लोग कहते हैं। अब मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं, शरणागति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। और सबसे पहले ये समझो कि शरणागति करता कौन है, शरण में जाता कौन है? मन और बुद्धि। इसलिए श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दे। इसलिए पहले ये समझो कि शरणागत हमेशा मन और बुद्धि होते हैं, आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो साक्षी है, वो तो अकर्ता है, वो तो अकर्ता है, साक्षी है, वो कुछ करती नहीं है, तो वो शरणागत कैसे होगी? इसलिए श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि आत्मा को समर्पित कर दे। उन्होंने हमेशा गीता में जहां जहां श्लोक है देखना, उन्होंने ये कहा है मन और बुद्धि मुझे दे दे, समर्पित कर दे। तो सबसे पहले ये समझो कि शरणागत हमेशा मन और बुद्धि होती है। ओके, समझ गए? फिर अब शरणागत होने का अर्थ ही अद्वैत की अवस्था है। अब आप पूछेंगे कैसे? लॉजिकली समझो कि कैसे। जब मैं ऐसा कहता हूं कि मैंने अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, मैंने अपने मन का भगवान में समर्पण कर दिया, और बाद में जाके मैं फिर से अपने मन को उठा लेता हूं और मैं अलग अलग चीजों को चिंतन करने लगता हूं, तो क्या इसे शरणागति कहेंगे? क्या इसे समर्पण कहेंगे? क्योंकि समर्पण का अर्थ क्या होता है कि एक बार जो चीज मैंने दे दी, अब उसके ऊपर मेरा अधिपत्य नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई हक नहीं है, तभी तो उसको समर्पण कहेंगे ना। जैसे मैंने किसी को दान दे दिया, तो दान दिया का अर्थ क्या है कि अब मैंने जो दान दे दिया है, तो जिसको मैंने दान दिया है अब वो चीज उसकी है, अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। इसे कहते हैं समर्पण करना, कि मैंने ये समर्पित कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो दावा तो बड़ा करते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, श्लोक तो यहां वहां रटते रहते हैं कि गीता का तो सार यही है, यही है, यही है, यही है, लेकिन उनमें से तो ये द्वैत भाव गया ही नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में तो अभी भी ये छोटा ये बड़ा, हाँ, ये राम जी की इतनी क्वालिटी, कृष्ण जी की उतनी क्वालिटी, विष्णु जी की सिर्फ इतनी क्वालिटी, शिव जी की तो उनसे ज्यादा, मतलब उनसे भी कम क्वालिटी, गणेश जी तो उनसे भी कम क्वालिटी। और भागवत में क्या देखा हमने कि जो थोड़ा सा भी न्यूनाधिकता नहीं देखता, ये छोटा ये बड़ा, ये ज्यादा ये कम, ये सब नहीं देखता, हर तरफ भगवत सत्ता को ही अनुभव करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान का सबसे प्यारा भक्त होता है। तो जो लोग सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक करते हैं, शायद उन्होंने कभी खुद शरणागति की ही नहीं है भगवान को, उन्होंने कभी अपने मन और बुद्धि को समर्पण किया ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने समर्पण कर दिया होता, तो जैसे कि मैंने बताया कि समर्पण का अर्थ यह है कि अब मन पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन वो तो अपने मन को फिर से उठा रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि भाई हमने हमारा मन कृष्ण को दे दिया, लेकिन वो तो फिर से अपने मन को उठा रहे हैं, और उनका मन वो वहां यहां वहां संसार में फिर से जा रहा है, यानी रियलिटी में उन्होंने सरेंडर किया ही नहीं है। तो इस चीज को समझो कि शरणागति का हम सिर्फ प्रयास करते हैं, वास्तविकता में जो रियल जो शरणागति है ना, रियल शरणागति, वास्तविक शरणागति, वो रियलाइजेशन है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि ऐसा निश्चय हो जाए, ये निश्चय, ये कन्विक्शन कि परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा जो निश्चय हो जाए उसको कहते हैं कि भाई माम एकम शरणं व्रज। उन्होंने मतलब उस व्यक्ति ने भगवान की शरण ले ली, उसने अपने मन को समर्पित कर दिया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई हमने तो समर्पित कर दिया, फिर भी उन्हें तो डेमीगॉड दिखते हैं कि ये कृष्ण है और ये कृष्ण के अलावा कुछ और है, ये तो डेमीगॉड है, ये तो एक मामूली व्यक्ति है, ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है जो अलग है। लेकिन एक बार मन कहीं पे अगर हमने सच में समर्पित कर दिया है, और उसके बाद भी मन में जिसको समर्पित कर दिया है मन, उसके अलावा कोई और आ रहा है, यानी हमने रियलिटी में समर्पित किया ही नहीं, हमने तो हमारे मन को फिर से उठा लिया, तो ये तो हमने भाई भगवान की बेइज्जती की।
कि भगवान को हमने हमारे मन को दान में दे दिया कि ये लो, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई अधिपत्य नहीं है, लेकिन फिर से हम हमारे मन को यहाँ ले जा रहे हैं, भगवान से हमने फिर से हमारे मन को उठा लिया। तो फिर इसको कैसे आप शरणागति कह सकते हो? इसको सरेंडर कैसे कह सकते हो? क्योंकि सरेंडर की हुई जो चीजें हैं वो तो अब हमारी नहीं रहती, वो तो हमने सरेंडर कर दी, हमने समर्पित कर दी। तो हम कह रहे हैं कि भाई मैंने अपने मन और बुद्धि समर्पित कर दी, मैंने तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज को एकदम फुलफिल कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया है इसे। कुछ लोग दावा करते हैं ना, जो भक्ति को सिर्फ ऊपर बताना चाहते हैं, बाकियों को नीचा बताना चाहते हैं, वो तो हर जगह यहाँ वहां दावा करते हैं कमेंट में और अपने वीडियोस में चिल्लाते हैं कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही सार है, यही सार है, हाँ यही सार है सबका, हमने तो कर दिया देखो। वो कहते तो है, लेकिन फिर भी उनमें से द्वैत बुद्धि गई ही नहीं है, उनमें से तो ड्यूअलिज्म गया ही नहीं है। क्योंकि अगर अभी भी ड्यूअलिज्म है उनके माइंड में, यानी उनके माइंड में उन्होंने भगवान के अलावा किसी और को वो लाए। क्योंकि अगर भगवान को समर्पित कर दिया है तो जहां पे मन हम समर्पित कर देते हैं, मन में उसके अलावा कुछ और आता नहीं है या आना नहीं चाहिए। जिसको हमने समर्पित किया है मन उसी के भाव से भावित हो जाना चाहिए। अगर हमने कृष्ण को समर्पित किया है तो कृष्ण रूप मन हो जाना चाहिए, और मन का जो स्वरूप होगा ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट है। मन का जो स्वरूप हो जाएगा वही हमारे लिए हर समय का एक्सपीरियंस बन जाएगा। मान लो अगर मन जो है वो कृष्ण रूप हो गया तो हम जहां जहां देखेंगे अपनी इंद्रियों से हमें कृष्ण का ही स्वरूप दिखेगा, कृष्ण के अलावा कुछ और दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन को हमने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है कृष्ण को, तो इसलिए कृष्ण के अलावा अब हमारे मन में और हम कुछ ला ही नहीं रहे। अगर हमारे मन में कृष्ण के अलावा कुछ और हम ला रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने रियलिटी में समर्पित नहीं किया है। हमने जो सरेंडर किया था हमारे मन को, वो मन को हमने फिर से उठा लिया और फिर से अपने संसारी जो कामकाज है उसमें फिर से अपने मन को लगा दिया, और फिर कृष्ण के अलावा अलग अलग और भावनाएं आने लगी कि ये देखो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये डेमी गॉड, वो डेमी गॉड, ये तो टॉप मोस्ट वैष्णवा है सिर्फ, बस ये ऐसा वो वैसा, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा। तो फिर हमने समर्पित कहां किया है? क्योंकि सरेंडर का अर्थ तो ये होता है कि जिसको हमने मतलब मन को जहां पे सरेंडर कर दिया हो, मन में उनके अलावा कोई और आना ही नहीं चाहिए। इसी को 6.31 में कहा है, एकत्वम आस्थितः, एकत्वम आस्थितः। 6.31 याद करो गीता का, कि भगवान के अलावा जिन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे एकत्व भाव में जो स्थित हो गया है। फिर गीता में एक और श्लोक आता है कि हु सीज मी एवरीवेयर, जो मुझे हर जगह देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहां पे भी इसका अर्थ यही है कि जो भगवान को हर जगह देखता है उसका अर्थ ही यह है कि उसने उसके मन को समर्पित कर दिया है भगवान को। और ये वाला समर्पण ऐसा है कि सच्चा वाला सरेंडर है। इसमें ऐसा नहीं है कि बस उसने धोखा दिया भगवान को, कि सरेंडर कर दिया मन को फिर से उठा लिया अपने मन को। यानी हम कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये तो हमने कोई चीज दान दे दी, हमने फिर से उठा ली, और सोचो भगवान को दान दी हमने और भगवान से फिर से उठा ली। तो ये तो कितना बड़ा, मतलब ये तो भगवान के साथ धोखा है। तो जो लोग यहां वहां चिल्लाते तो है कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ, मन बुद्धि समर्पित कर दो, समर्पित कर दो, समर्पित कर दो, यही गीता का सार है, यही गीता का सार है, चिल्लाते तो है ये लोग। लेकिन इन्हें मतलब लॉजिकली ये समझ में ही नहीं आया कि समर्पित करने का अर्थ क्या है। क्योंकि एक बार कोई जो चीज हम समर्पित कर देते हैं तो फिर उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता। अगर हम अभी भी, हमारे मन पर हमारा अधिकार है कि हम हमारे मन को कृष्ण से उठाकर यहां वहां ले जा रहे हैं, ये देखो ये तो छोटा डेमीगॉड आया, देखो, अरे ये तो देखो, ये तो डेमीगॉड का मंदिर है, यहाँ पे मैं क्यों जाऊं भाई, अरे ये तो डेमीगॉड का प्रसाद है, ये सब थोड़ी खाने का। फिर ये देखो, ये डेमीगॉड के वर्शिपर्स आ गए, चलो दूर हटो, डेमीगॉड वर्शिपर्स। फिर ये तो छोटा है, ये मायावादी है, देखो ये मायावादी, ये तो मायावादी है, हम तो वैष्णव है, ये मायावादी है। तो उनके मन में देखो कितनी सारी अलग अलग चीजें आ रही है। अगर सच में उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया होता अपना मन, तो कृष्ण के अलावा कोई और चीज आनी नहीं चाहिए, तभी तो उसको समर्पित करना कहेंगे ना। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने कृष्ण को समर्पित किया, फिर से उठा लिया, फिर से वो अपने मन को यहां वहां ले जाने लगे, कभी यहां पे ले गए, कभी वहां पे ले गए, कभी उसमें ले गए, कभी इसमें ले गए। तो जो लोग चिल्लाते हैं कि भाई गीता का एक ही सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समर्पित हो जाओ भगवान को, भगवान के शरण में चले जाओ, एकमात्र एकम, एकम, एकम से भी यहां पर एकदम स्पष्ट हो रहा है। फिर एक और जो मैंने दिखाया था 6 पॉइंट क्या था मेरे ख्याल से, हाँ 8.7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयोऽथ च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देखो अच्छे से समझो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयोऽथ च, के मन को
सर्वेषु कालेषु, निरंतर मुझ में रखो और युद्ध करो, तब तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे अर्जुन। ये है रियल कर्मयोग। रियल कर्मयोग ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, निरंतर मेरा स्मरण करो, यानी मन भगवान में लगा रहे और फिजिकली हम हमारा संसार का काम करते रहे। ये बहुत कठिन है, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज स्टार्टिंग में नहीं हो सकती कभी भी। हम बस प्रयास कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो श्री कृष्ण के शरण में हूं, हाँ मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं तो सरेंडर हो गया, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सच में जिस दिन आप सरेंडर हो जाओगे ना, तो कृष्ण के अलावा कोई और आपके माइंड में आपको कभी आएगा ही नहीं। उसे ही एक ही भाव में अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन, अन्य, कृष्ण ने बार बार अनन्यास चिंतयन्तो माम, फिर अनन्य भक्ति, अन्य, एक होता है अन्य, अन्य का ऑपोजिट होता है अनन्य। अन्य यानी जहां पे कोई अन्य ना हो, ऐसी अवस्था में स्थित हो जाना जहां पर कोई अन्य है ही नहीं, एकमात्र परम तत्व ही है, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। यही चीज छांदोग्य उपनिषद में मैंने बताई। आत्मा ही आगे है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही यह सब कुछ है, आत्मैव इदं सर्वम। फिर वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि सब कुछ वासुदेव ही है। इसे ही रियलिटी में वास्तविक सरेंडर कहते हैं, वास्तविक समर्पण करना कहते हैं, मन का वास्तविक समर्पित होना कहते हैं। तो जो लोग यहां वहां चिल्लाते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये सार है, ये सार है, उन्होंने कभी भी इसका अर्थ समझा नहीं है। और वो यहां तक ये बोल देते हैं कि भाई ये तो अद्वैतवाद का खंडन कर रहा है ये श्लोक, और बल्कि मैं कहता हूं कि वो श्लोक अद्वैतवाद की पुष्टि कर रहा है। अब बोलो तो, और मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैंने प्रूव भी कर दिया कि वो श्लोक जो है वो अद्वैतवाद की ही पुष्टि कर रहा है। माम एकम, एकम, एकमात्र, अनन्य, एकत्वम, इन सब शब्दों को देखो, वासुदेव सर्वमिति, ये सारे शब्द बार बार गीता में। फिर जो समत्व की परिभाषा कृष्ण ने 6.29 में बताई, सर्वभूतास्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ऐसा जो व्यक्ति है जो संपूर्ण मतलब जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उसमें आत्मस्वरूप को देखता है, और सब में मतलब सॉरी जो भी कुछ है वो आत्मस्वरूप के अंदर ही है, ऐसा जो दिखता है वो समदर्शी है। ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए कि वो समत्व भाव में स्थित है, योग युक्त अवस्था में स्थित है। तो ये जितने भी मैंने वर्सेस बताए ना, वो मैंने इसीलिए बताया ताकि अंत में मैं आपको लॉजिकली समझा सकूं। और लॉजिकली तो इजी है, लेकिन स्क्रिप्चरली मैं आपको वर्सेस के थ्रू भी समझा सकूं, इसलिए मैंने ये सारे श्लोक पहले दिखा दिए आप लोगों को। तो आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां पर बहुत मतलब गहरी बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बस अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। कि समर्पण का अर्थ क्या होता है कि एक चीज जो हमने समर्पित कर दी, अब उसके ऊपर हमारा आधिपत्य नहीं है, तो फिर हम बार बार हमारे मन को यहां वहां कैसे ले जा रहे हैं? ये बाकी मतलब जो लोग सर्वधर्मान् परित्यज्य हर जगह चिल्लाते हैं, उनको डेमीगॉड कैसे दिख रहा है? उनको तो डेमीगॉड नहीं दिखने चाहिए, यानी उनका मन डेमीगॉड में गया, उनका मन डेमीगॉड में गया, तभी उन्हें डेमीगॉड दिख गया कि अरे ये देखो ये तो डेमीगॉड आ गया। उनका मन गया ना डेमीगॉड में, यानी कृष्ण से हट गया उनका मन, यानी उन्होंने समर्पित किया ही नहीं था अपने मन को। क्योंकि अगर समर्पित किया होता तो वो क्या फिर से कृष्ण में से उठाते, कृष्ण के चरणों से उनका मन फिर से उठाते? वो नहीं उठाते। उनका मन तो कृष्ण रूप हो जाना चाहिए था। और मन एक बार जिस रूप से मतलब जिस रूप या जिस भाव से भावित हो जाता है ना, हमें फिर उसके अलावा किसी और चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। मान लो मैंने अपने मन को बार बार ये प्रैक्टिस कर करके, समर्पण की प्रैक्टिस कर करके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समर्पण की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब वास्तविकता में समर्पण हो जाएगा ना, फिर माइंड में भगवान के अलावा कोई आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अभी तो ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ, अभी तो माइंड में भगवान के अलावा बहुत सारी चीजें आ रही है। इनफैक्ट भगवान के अलावा की ही चीजें आ रही है हमारे माइंड में, यानी हमने समर्पित किया ही नहीं है हमारे मन को। हमने तो हमारे मन को अभी भी अपने पास रखा है, और यहां वहां हम हमारे मन को ले जा रहे हैं, फिर उसको समर्पित करना कैसे कहेंगे? तो अभी फिलहाल हम बस समर्पण की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बार बार हम हमारे मन को ले जा रहे हैं, फिर से मन भागता है, फिर से ले जाते हैं, फिर से भागता है, फिर से ले जाते हैं, फिर से भागता है, फिर से ले जाते हैं। तो ऐसे ले जाते एक ऐसा समय आएगा कि मतलब जब हम निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर कंटिन्यूअसली, तो ऐसा समय आएगा कि मन कृष्ण रूप हो जाएगा। जब मन कृष्ण रूप हो जाएगा ना पूरी तरह से, तब समझ जाना कि रियलिटी में सरेंडर हो गया है। अभी तक बस सरेंडर की प्रैक्टिस थी, अब रियलिटी में सरेंडर हो गया है। और एक बार मन कृष्ण रूप हो गया तो कृष्ण के अलावा कोई और दिखेगा ही नहीं। अगर आप अपने आंखों से देखोगे तो क्योंकि मन कृष्ण रूप है, तो आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन मन तक जाएगी, मन को तो कृष्ण रूप ही नजर आएगा, ये भी तो कृष्ण रूप है। कानों से जो भी आपको सुनाई देगा, क्योंकि आपका मन कृष्ण रूप हो गया है, तो वो जो भी चीज आपको सुनाई देगी आपको यही लगेगा अरे ये भी कृष्ण रूप है। जो भी कुछ आपको फील होगा
क्योंकि आपका मन कृष्ण रूप है, तो वो सारी फीलिंग्स की जो इंफॉर्मेशन जब आपके मन तक पहुंचेगी तब आपको यही फील होगा कि ये तो कृष्ण रूप ही है। तो आपके अनुभव में सब कुछ कृष्ण रूप हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी ना, तब आप समझ जाना कि आपने जो श्री कृष्ण ने 7.19 में समझाया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। आप वो दुर्लभ महात्मा बन गए हो जिसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, आत्मा एव इदम सर्वम इति, सब कुछ आत्म स्वरूप है। जैसा रियलाइजेशन हमारे प्रहलाद जी को भी हुआ, देखो, है ना। तो ये बहुत डीप चीज है। और लोग ऐसे ही बस चिल्ला रहे हैं कि भाई हमने गीता में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि भाई सबका सार जो है वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सबका सार है, इसलिए हमने गीता में ऐसा ऐसा कर। भाई तुम्हें सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ही नहीं पता है, तुम्हें अर्थ ही नहीं पता है। तुम तो कृष्ण के साथ छल कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि भाई हम तो कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं। तो भाई अगर सच में कर रहे हो तो बार बार अपने मन को कृष्ण से बार बार उठा कैसे रहे हो? क्यों बार बार तुम्हें डेमिगॉड दिख जाता है कि यार ये तो डेमिगॉड है, देखो ये तो डेमिगॉड है, देखो ये तो छोटा है, देखो ये तो बड़ा है, ये तो डेमिगॉड का प्रसाद है, अरे ये तो डेमिगॉड का भक्त है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ऐसा सब कैसे आपको दिख रहा है? अगर आप सच में कृष्ण भावना भावित हो गए हो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित का अर्थ तो बहुत गहरा है भाई। कृष्ण भावना भावित का अर्थ यह है कि मन कृष्ण रूप हो गया है, कृष्ण के भाव को प्राप्त हो गया है मन। और मन जिसका स्वरूप हो जाता है ना, उसी का एक्सपीरियंस हमें हमेशा होता है। तो फिर आपको हर एक चीज कृष्ण स्वरूप दिखनी चाहिए थी, जैसे हमारे प्रहलाद जी को दिख रही है। आपको क्यों नहीं दिख रही? आप तो बस चिल्ला रहे हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सार है, ये सार है, ये सार है। तो अगर सच में आपने उस श्लोक को समझ लिया है तो प्रहलाद जैसी स्थिति क्यों नहीं हो रही आपकी? बताओ क्यों नहीं हो रही? अगर सच में आपको, मतलब मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब ये लोग ऐसा सोच, मतलब जब मैंने सुना कि इनके अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य अद्वैतवाद का खंडन करता है। वाह, मैंने बोला इतना अच्छा जोक। मैंने तो ये पूरे वीडियो में साबित कर दिया कि ये पूरा श्लोक अद्वैतवाद की पुष्टि करता है। अब कहो। और ये सारे प्रमाण दिखाए बिना भी, लॉजिकली भी, थोड़ा सा जिसका इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा सा भी जो मैच्योर व्यक्ति है, जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, वो इस एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट को समझ जाएगा कि भाई जब कोई चीज हम समर्पित करते हैं तो उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। तो अगर हमने सच में कृष्ण को मन समर्पित कर दिया है तो मन तो कृष्ण के अलावा कहीं पे जाना नहीं चाहिए। अगर कृष्ण के अलावा कहीं पे नहीं जा रहा तो कृष्ण के अलावा कोई और चीज दिखनी नहीं चाहिए, मन में आनी नहीं चाहिए। यानी अगर कृष्ण के अलावा कोई चीज नहीं आ रही है, इसका अर्थ यह है कि ड्युअलिज्म को हमने तोड़ दिया है कि कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अन्य कोई और नहीं आ रहा, यानी द्वैत हमने कट कर दिया। वास्तविकता में इसे कृष्ण भावना भावित कहते हैं। कृष्ण भावना भावित जो आप बार बार कहते हो ना, कृष्ण भावना भावित का अर्थ यह है कि मन को कृष्ण रूप कर देना। और मन एक बार कृष्ण रूप हो जाएगा तो ये पूरा अस्तित्व कृष्ण रूप ही नजर आएगा। अद्वैत से आप नहीं भाग सकते, अद्वैत ही सनातन धर्म है। कम से कम मुझसे नहीं तो प्रहलाद जी से ही सीख लो कि रियल भक्ति क्या है। प्रहलाद जी से बेहतर कौन सिखा सकता है कि वास्तविक भक्ति किसे कहते हैं। प्रहलाद जी ने सच में समर्पित कर दिया था, इसलिए प्रहलाद जी को पूरा विश्व विष्णु रूप ही दिखता था। समझ आया? अगर सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ समझना है ना, तो ये प्रहलाद जी ने जो यहां पे बताया है ना, बस वो समझ जाओ, तब समझ में आ जाएगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः का वास्तविकता में अर्थ क्या होता है। शरणागत अगर हमने हमारे मन को, बुद्धि को किया हो तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है, ये समझना हो ना, तो ये प्रहलाद जी को समझो, प्रहलाद जी को समझ जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या होता है। मेरी बात मत मानो, मैं नहीं कह रहा कि भाई मैंने जो समझाया है वो मानो, नहीं। प्रहलाद जी से सीखो ना, रियल भक्तों से सीखो, जो सच में इतने महान थे उनसे सीखो। मैं तो बस मैं खुद इन लोगों से सीखा हूं, मुझे थोड़ी कोई किसी ने कुछ मतलब अपने आप ही अनुभव हुआ है। मैंने खुद ये शास्त्रों से सीखा है, ये शास्त्र ही मेरे गुरु है। और जब गुरु के रूप में ये प्रहलाद जी जैसे लोग भी सिखाते हैं ना, तो बात ही कुछ और है। प्रहलाद जी ने सिखाया, ध्रुव जी ने सिखाया, कितने सारे भक्त हमें सिखाते हैं रियल भक्ति क्या है। फिर भी हम यहाँ वहां भटक रहे हैं कि यहाँ पे जाए वहां पे जाए, ये सिखाएगा वो सिखाएगा, इसको सुनते हैं, इसका लेक्चर सुनते हैं। अरे भाई, यानी आपको जी प्रहलाद जी पे भरोसा नहीं है, ध्रुव जी पे भरोसा नहीं है, इनकी वाणियों पे भरोसा नहीं है, सुखदेव जी पे भरोसा नहीं है, नारद जी पे भरोसा नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े भक्त जिनका नाम अमर हो गया है, वो भक्त खुद ये शास्त्रों में सिखा रहे हैं। हमें उनसे नहीं सीखना है, हमें तो नहीं इन लोगों से सीखना है भाई। ये यूट्यूब पे जो आ रहे हैं ना, इनसे हमें सीखना है। हम क्यों ये भक्तों से सीखेंगे भक्ति? हम तो इन लोगों से सीखेंगे। और ये लोग तो चिल्ला रहे हैं कि भाई ये डेमिगॉड, वो डेमिगॉड, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोग चिल्ला रहे हैं, हम तो इनसे सीखेंगे। प्रहलाद जी से हमारा क्या रिलेशन है? प्रहलाद जी से हम क्यों सीखेंगे? तो यही, इसे ही कलयुग कहते हैं कि कलयुग में इतने बड़े बड़े अमर भक्त, उनकी कथाएं हैं,
उनकी वाणियां हैं, लेकिन नहीं, उसको किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं पढ़ना है, इनको किसी को भाव नहीं देना है। हम तो भाई जो यूट्यूब पे बस कुछ भी कथा के नाम पे जो बोल रहे हैं बस उन्हें ही सुनना है हमें। हम प्रहलाद जी को नहीं सुनेंगे, हम ध्रुव जी को नहीं सुनेंगे। हाँ, फिर यहाँ वहाँ चिल्लाएंगे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हालांकि शरणागति का अर्थ हमें पता नहीं है। हम कहते हैं कि मैं सरेंडर हो गया हूं, लेकिन फिर भी मन यहाँ वहां भटकता है। तो तुमने सरेंडर कैसे किया अपने मन को? तुमने किया ही नहीं है सरेंडर, क्योंकि एक बार कोई चीज सरेंडर तुमने कर दी हो तो उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहता, और तुम तो फिर से अधिकार के साथ भगवान से अपना मतलब भगवान के ऊपर से मन को हटाकर फिर से यहां वहां ले जा रहे हो। तो फिर इसको समर्पण कैसे कहेंगे? इसको माम एकम शरणम व्रजः कैसे कहेंगे? एकम शरणम, एकमात्र कृष्ण की शरण में मेरा मन चला गया है, ये हम कैसे कह सकते हैं? हम तो बार बार मन को यहां वहां दूसरों के शरण में डाल रहे हैं। कोई इस ऑब्जेक्ट में कि ये देखो ये कृष्ण से अलग है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कृष्ण से अलग है, ये जो व्यक्ति है वो कृष्ण से अलग है, वो जो व्यक्ति है वो कृष्ण से अलग है, ये तो डेमी गॉड है, ये तो डेमी गॉड है, ये तो कृष्ण से अलग है, बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल ही डेमी गॉड है। फिर तुमने सरेंडर कैसे किया कृष्ण में? अगर कृष्ण के अलावा तुम्हें बाकी लोग दिख रहे हैं, यानी तुमने हम तुम्हारे माइंड को फिर से उठा लिया। अब तुम्हारा माइंड कृष्ण में नहीं रहा है, क्योंकि मन तो भाई एक समय में एक ही जगह पर रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाँ एक जगह पर मन भगवान में भी है और एक जगह पर मन जो है वो डेमी गॉड है, वो तो ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो कृष्ण से अलग है, ये तो देखो ये मायावादी है। तो भाई मन तो दो है नहीं, या तो मन कृष्ण में रहेगा या तो मन यहां वहां घूमेगा। तो अगर सच में तुमने समर्पित कर दिया है तो कृष्ण के अलावा तो तुम्हारे मन में कुछ और आना नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो तुमने तुम्हारे मन को फिर से उठा लिया कृष्ण से, मतलब कृष्ण के साथ तुमने धोखा किया, और तुम दूसरों को कह रहे हो कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, लेकिन खुद तुमने धोखा किया है कि कृष्ण को देकर फिर से उठा लिया। तो बस कहने का आशय बस इतना है कि लोगों को सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ ही नहीं पता है कि एक बार अगर कोई चीज हम समर्पित कर दे तो फिर उसे हम उठा नहीं सकते, फिर वो उनकी ही हो जाएगी। और जहां पे मन रहता है ना, वो उसके अलावा किसी और की भावना नहीं करता। अगर मन हमारे इष्ट में है, यानी इष्ट देव के अलावा किसी और की भावना, किसी और का चिंतन हमें हो ही नहीं सकता। और अगर हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हमने हमारे मन को फिर से अपने इष्ट देव में से उठाकर हम यहां वहां ले जा रहे हैं। तो इसको शरणागति नहीं कहते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बस शरणागति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब जिस दिन रियल शरणागति हो जाएगी ना, उस दिन अद्वैत रियलाइजेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। उस दिन आपको आदि शंकराचार्य जी ने ये जो 18.66 में ये जो कमेंट्री की है कि सर्वधर्मान का अर्थ ये होता है, फिर माम एकम शरणम व्रज का अर्थ ये होता है उस एक के इस प्रकार शरण हो, अभिप्राय यह कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर। ये निश्चय, ये कन्विक्शन, ये 100% कन्विक्शन, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जिस दिन सरेंडर की प्रैक्टिस करते 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 लगातार करते करते जब रियलिटी में सरेंडर हो जाएगा कि फिर मन यहां वहां ना जाए, एकमात्र अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन, कि कोई अन्य है ही नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब समझ लेना उस दिन मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय हमें हो गया है कि मेरे इष्ट देव के अलावा कुछ है ही नहीं, या मेरे आत्मस्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय मुझे हो गया है। तो ये इतना ईजी नहीं है जो लोग जिस तरह से यहां वहां बस चिल्लाते रहते हैं। देखो, ऐसा ही अनन्य चिंतन, अभिन्न चिंतन करते करते वो सब कुछ भूल गए और उनको अनुभव हुआ कि सब मतलब मैं भी अच्युत रूप हूं, सब कुछ अच्युत रूप है, सब कुछ कृष्ण स्वरूप है। तो रियल शरणागति का अर्थ समझना है ना, तो ये प्रहलाद जी से समझो, प्रहलाद जी से सीखो। और भी बहुत भक्त है। तो बस यही कहना है कि इनकी बातों से गुमराह मत हो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसमें अद्वैतवाद का खंडन है, बिल्कुल भी खंडन नहीं है, बल्कि अद्वैतवाद की पुष्टि करता है ये। क्योंकि एक बार किसी को शरणागत हो जाए तो उसके अलावा माइंड में कोई और आ ही नहीं सकता, तो उसके अलावा माइंड में कोई आ ही नहीं सकता, तो ड्युअलिटी ही खत्म ना, द्वैत भाव खत्म, क्योंकि अब उसके अलावा हमारे मन में कुछ आएगा ही नहीं, यानी अनन्य चिंतन हो गया हमारा, यानी द्वैत भाव खत्म हो गया हमारा। तो फिर ये छोटा, ये बड़ा, ये डेमीगॉड, ये वैसा, ये वैसा, ये सब, ये भावना कैसे आ पाएगी अगर कृष्ण के या इष्ट देव के अलावा कोई और माइंड में आएगा ही नहीं? तो ये मैंने एकदम कॉमन सेंस से समझा दिया कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ अद्वैत अवस्था में स्थित होना ही है। इस चीज को समझो। तो बस इतना ही कहना है मुझे। और हाँ, अगर आपको ये सब चीजें और भी डिटेल में समझनी है ना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कि समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, साइंस बिहाइंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। उसमें मैंने योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, जितने भी मार्ग है वो कैसे उनके पीछे एक ही विज्ञान काम कर रहा है अलग अलग तरीकों से, कैसे सबका लक्ष्य अद्वैत अवस्था की प्राप्ति, नॉन ड्यूअल जो रियलाइजेशन है या अवस्था है, स्थिति है, उसकी प्राप्ति करवाना ही है। ये मैंने अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, फिर फिलोसॉफिकली, लॉजिकली, ये सब कुछ प्रूव किया है। ये देखो, ये है वो प्लेलिस्ट।
समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, ये प्लेलिस्ट को आप डीप में समझ जाओ, फिर आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। मैंने इसमें मूर्ति पूजा के पीछे का विज्ञान भी समझाया है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, पाखंडी लोग परेशान करने जो आ जाते हैं यहाँ वहां, उनको भी आप सही से उत्तर दे पाओगे कि मूर्ति पूजा के पीछे भी कितना एकदम हाई लेवल का विज्ञान है, हाई लेवल का साइंस है। तो बस ये प्लेलिस्ट देखो तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इस वीडियो से भी ज्यादा गहराई से आपको क्लैरिटी लानी हो तो ये प्लेलिस्ट अवश्य देखो। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।